no gold is not enough. तो ये क्वेश्चन नंबर 54 दो देखो कितना नंबर क्वेश्चन 54। फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा, कैश बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, परचेज ट्रेडिंग, ड्राइंग बैलेंस शीट, स्टॉक ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, फिक्स डिपॉजिट। देखो फिक्स डिपॉजिट के साथ जो 15% दिया हुआ है ना, वो एक टाइप से हिडन इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे लिए कि फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में जमा किए हैं उस पर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 15%। तो अगर हम फिक्स डिपॉजिट जमा किए हैं तो उस पर जो इनकम जनरेट होगा वो मेरा पीएल के क्रेडिट में आएगा। किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, कन्वेंस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर बैलेंस शीट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, फ्रेट कैरेज ट्रेडिंग, रेंट एंड रेट्स पीएल, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस शीट, सैलरी एंड वेजेस। घोर कलयुग है, सैलरी भी और तो अगर दोनों एक साथ आ जाए तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा। कहाँ पे चार्ज होगा? फिर क्या दिया हुआ है? बैंक बैलेंस शीट, डिस्काउंट अलाउड पीएल, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट देखो क्रेडिट में दिया हुआ है, इसीलिए ये बैलेंस शीट में सॉरी पीएल में क्रेडिट साइड आएगा। 20% बैंक लोन दिया हुआ है 20%। ये भी एक हिडन क्या है? इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग जो लोन उठाए हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कितना है? 20% के रेट से हम लोग लोन लिए हैं। जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, पीएल में जाएगा, ऑडिट फी पीएल में, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल में, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पीएल में, पोस्टेज एंड टेलीग्राम पीएल में, और डिस्काउंट रिसीव भी प्रॉफिट एंड लॉस में है ना। ट्रेडिंग का आइटम ज़्यादा नहीं है। क्लियर? बन जाएगा। एक बार एडजस्टमेंट देख लो। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,58,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है 5% ऑन डेटर, तो डेटा के ऊपर निकाल देंगे। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है फर्नीचर पे 20%। फिर दिया हुआ सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी एंड वेजेस के साथ ऐड कर दोगे। और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर। अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हम लोग फुल ईयर के लिए क्या करते हैं? चार्ज। अभी नॉर्मली ट्रेडिंग बनाओ तुम, पीएल जितना बन सकता है उतना बनाओ, फिर 10 मिनट बाद हम तुमको पूरा सवाल क्या करेंगे बताएंगे। देखो एक बार ट्रेडिंग क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है? 30,000 नहीं 1,41,000 ना। टू परचेज 7,35,300 लेस कर दोगे। परचेज रिटर्न 24,000 माइनस करके कितना आएगा? 7,11,300। टू फ्रेट एंड कैरेज 48,000। बाई सेल्स 8,67,000 लेस कर दो। सेल्स रिटर्न 31,800 माइनस करके कितना आएगा? 200। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 2,58,000। और कुछ है? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 1,92,000। इसी से प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। और प्रॉफिट एंड लॉस देखो एक बार हो गया। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हम लोग का? 1,92,900। एक बार हम फिर से ऊपर से नीचे जाएंगे। फर्नीचर होगा नहीं, कैश होगा नहीं, कैपिटल होगा नहीं, परचेज होगा नहीं, ड्राइंग होगा नहीं, स्टॉक होगा नहीं, सेल्स होगा नहीं, 50% डिपॉजिट अभी साइड रखो। इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस
कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो देख के लिख देंगे। 2 कन्वेंस एक्सपेंसेस 6930, फ्रेट छोड़ दो, ये छोड़ दो, रेंट एंड रेट्स 2 रेंट एंड टैक्सेस या रेट्स 19,200। फिर नीचे आओ, इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, 2 सैलरी एंड वेजेस, इसके साथ आउटस्टैंडिंग क्या कर दो 27,600 प्लस 6,000 33,600, डिस्काउंट अलाउड कितना है 11,730, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में दिया इसलिए क्रेडिट साइड आएगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है 2550, लोन छोड़ दो, जनरल एक्सपेंसेस 2 जनरल एक्सपेंसेस 1920 ना 22,500, 2 ऑडिट फीस 1920, 2 इंटरेस्ट। अब ध्यान दो थोड़ा सा, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे देखो 2700 दिया है, हम लोग लोन कितना का लिए हैं, लोन लिया है 20,000 का, कितना परसेंट से लिए हैं, सॉरी 60,000 का लोन लिए हैं, कितना परसेंट से 20% से। तो अगर कायदे से देखें कुछ लोन का अमाउंट देना अभी बाकी है, इंटरेस्ट का अमाउंट 60,000 का लोन था, कितना परसेंट से, लेकिन हम लोग अक्टूबर में लिए हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और कितना महीना का इंटरेस्ट मिलना चाहिए 6 महीने का, तो इसीलिए इंटू 6/12, तो कायदे से देखा जाए तो 6,000 का इंटरेस्ट बनता है, कितना का बनता है 6,000, जिसमें से पेमेंट हुआ है सिर्फ 2,700 मैंने 2,700, तो कितना और पेड करना बाकी है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो 3,300 आउटस्टैंडिंग है, 3,300 क्या है, अब टोटल इंटरेस्ट हो गया कितना 6,000 है ना, कितना हो गया 6,000। जब भी परसेंटेज दिया रहा है उसको शक की निगाहों से देखो, जरूर वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है एडजस्टमेंट है। तारपरे नीचे आओ, प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट देखो और छापो, कितना है 14,400, 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1440, बाई डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि देखो उसका अमाउंट क्रेडिट में दिया है 7140, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी कर चुके हैं, बैड डेट 2 न्यू पीपीडी, डेटा कितना है देखो तो 1,02,900 का कितना परसेंट 5,145 यही आएगा शायद। 2 डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर कितना का है 31,800, उसका 20% कितना बोला बोलो 6,360, चलेगा यहाँ तक। उसके बाद एक हम लोग का ऊपर में एडजस्टमेंट छूट गया ना, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन कितना का एफडी कराए थे 96,000 का, कितना के रेट से 15% के रेट से, तो एक बार 96,000 का 15% निकालो 14,400। और कोई आइटम बचा क्या, ऐड करके लेस करो, जो आएगा वो तुम्हारा नेट प्रॉफिट, और इसी नेट प्रॉफिट से बैलेंस शीट बनाना शुरू करो, करो कॉपी। देखो एक बार 85,605 बैलेंस शीट देखो, किताब क्या की दीदी, तो किताब दो बोला, अब जो जो मिलते जाए उसको निपटते जाओ। फर्नीचर दिया हुआ है, कितना दिया था फर्नीचर 31,800,
इसमें से लेस कर दो डेप्रीसिएशन 6360, लेस करने के बाद जो आएगा लिख देंगे। कैश दिया हुआ है तो हम बोले थे तुमको कि करंट एसेट्स का एक हेडिंग दे दिया करो, उसके बाद कैश लिख दो। कितना है 2310। फिर क्या है कैपिटल, कैपिटल के साथ ऐड करो नेट प्रॉफिट, लेस करो ड्राइंग। कैपिटल के साथ क्या करो ऐड करो किस चीज़ को, और लेस करो किस चीज़ को। तो कैपिटल कितना दिया हुआ है 3,30,000। नेट प्रॉफिट कितना है 85605 और ड्राइंग कितना है 30,000। तो 3,85,605। स्टॉक होगा नहीं फिक्स डिपॉजिट 15% फिक्स डिपॉजिट। ध्यान दो इस 96,000 पे हमको तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना का इंटरेस्ट 14,400, तो 1,10,400। इंश्योरेंस होगा नहीं, कन्वेंस होगा नहीं, डेटर, डेटर के साथ पीपीडी था, डेटर कितना था 102900 लेस पीपीडी कितना था 5145, माइनस कर दोगे। सेल्स रिटर्न छोड़ दो, फ्रेट छोड़ दो, रेंट छोड़ दो, परचेज रिटर्न छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में कितना का है 15,000। फिर नीचे आओ क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में 75,000। बैंक एसेट साइड में कितना 7,600 ना 21,000 है। बैंक में डिस्काउंट अलाउड होगा नहीं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होगा। लोन, लोन एट द रेट ऑफ 20%। कितना का लोन लिए थे हम लोग 60,000 का। अच्छा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है कितना का 3,300 का। जैसे में होगा नहीं, ऑडिट फी होगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा नहीं, प्रिंटिंग ये वो सब हो गया। नीचे आओ क्लोजिंग स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक 2,58,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑलरेडी माइनस कर दिए डेटर से है ना, डेप्रीसिएशन ऑलरेडी फर्नीचर से माइनस कर दिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 6,000 और फिक्स डिपॉजिट। सवाल ख़त्म हुआ, आंसर क्या हो जाना चाहिए 82। एक बार देखो कौन सा आइटम कहाँ जाएगा और एक्स्ट्रा नया वाला एडजस्टमेंट क्या है। कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में जाएगा, फर्नीचर एंड फिक्चर बैलेंस शीट में, ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग में जाएगा, डेटा एंड क्रेडिटर बैलेंस शीट में, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, ड्राइंग बैलेंस शीट में जाएगा, कमीशन पेड और रिसीव दोनों दिया हुआ है तो डेबिट वाला पेड है और क्रेडिट वाला रिसीव है तो दोनों ही पीएल में जाएगा। बैडेड पीएल में, रेंट पीएल में, सैलरी पीएल में, सेल्स रिटर्न डेबिट वाला सेल्स रिटर्न है और क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न है, दोनों ट्रेडिंग में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल में जाएगा। कैश एट बैंक बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, लोन फ्रॉम बी, हम लोग लोन लिए हैं किससे बी से है ना, ये बैलेंस शीट में जाएगा। और प्रोविजन फॉर बैड डेट ये ओल्ड पीपीडी है, क्या है इधर आओ बोला स्टॉक इन ट्रेड एज ऑन 31 मार्च 2017 और दो प्राइस दिया हुआ है, एक कॉस्ट प्राइस और एक एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2 के हिसाब से। किसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, ये कौन सा लेना है ये डिपेंड करता है कि लोअर कौन सा है। लोअर लेना है किसका कॉस्ट प्राइस और तो कौन सा लोअर है तो कॉस्ट प्राइस को ही क्लोजिंग स्टॉक मानोगे। मार्केट प्राइस अगर तुम्हारा 30,000 ना हो के 25,000 होता है, कितना होता तो हम लोग मार्केट प्राइस को लेते हैं। विच एवर इज लोअर, विच एवर इज किसके हिसाब से AS2 के हिसाब से। तुम्हारे सिलेबस में दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, एक AS2 और एक AS6 कन्वर्ट होके हो गया है 10 में।
लोन वाज टेकन फ्रॉम बी ऑन 1 अक्टूबर 2016। जैसे इससे पहले वाले सवाल में 1 अक्टूबर का लोन लिए थे, इस सवाल में भी हम लोग लोन कितना तारीख को लिए थे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो इसका कैसे निकलेगा? कितना का लोन लिए थे? बी से देखो 30,000, उसका 10% इन कितना महीना के लिए? 6 महीना के लिए। तो इंटरेस्ट टोटल कितना आ जाएगा? 1500। कितना आ जाएगा? तो एक बार पीएल में जाएगा डेबिट साइड, और एक बार बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड। क्रेडिट तो नहीं होता उसमें, किस साइड? अच्छा, उसके बाद क्या है? गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितना का गुड्स जल गया? 15,000 का जल गया। द इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे 12,000 अगेंस्ट द सच लॉस। कंपनी कितना देने को रेडी है? कितना का सामान जला था? ऐसा एडजस्टमेंट 3 जगह जाता है। एक बार 15,000 जाएगा कहाँ पे? ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड। 12,000 कहाँ जाएगा? इंश्योरेंस क्लेम बैलेंस शीट में जाएगा। और 3,000 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना? किस साइड? ये डेबिट साइड और ये किस साइड? एसेट साइड। तुम देखो ना, क्रेडिट 15,000 से हुआ और डेबिट कितना से हो गया? 15,000 से। जितना से डेबिट उतना से चलेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तो बचपन से जब जन्म लिए थे तो नर्स तुमको पहला बात यही बताई थी कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड होता है। क्या होता है वो नहीं पता है? तुम्हारा तो अलग बात है, तुम तो इन दुनिया में हुआ ही नहीं था, तुमको तो डाउनलोड किया गया है। पीबीटी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया है फिक्स डिपॉजिट पे। किस पे? फिक्स एसेट्स पे डिप्रिसिएशन दिया है कितना परसेंट? 5%। सारा फिक्स एसेट्स पे, मतलब बिल्डिंग पे भी, पुराने मशीनरी पे भी, फर्नीचर एंड फिक्चर पे भी। पीबीटी डिक्लेयर करना कितना परसेंट से? 8% से। बनाओगे या बनाए? एक बार के लिए एग्जांपल जल्दी जल्दी बता रहे हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, खाली लिखोगे, हाँ, हम कुछ लिखेंगे नहीं। परचेज है, परचेज से रिटर्न करेंगे परचेज रिटर्न। बाई सेल्स, सेल्स से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। बाई एबनॉर्मल लॉस, बाई क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वाला लेंगे? जो 30,000 है वो, है ना? टू वेजेस है, टू कैरेज है। बस इतना करके तो शायद हमको लगता है कि आंसर आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालो।